अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी और एहतजाज नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, वह तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर बता दिया। जैसे अली-मीन गंडापुर साहब जो है लोगों को छोड़कर जो है बीच रास्ते में इस्लामाबाद चले गए KP के हाउस में रेस्ट करने। तो अब जो है एहतजाज तो कामयाब नहीं हुआ, तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत के मुताबिक तो कामयाब है, कारकुनान पहुँचे लेकिन लीडरशिप नहीं पहुँची। लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज हो गए। कांस्टेबल की डेथ हुई दौरान जो है ड्यूटी, तो उसका मुकदमा जो है इमरान खान पर 302 का दर्ज कर दिया गया। इससे पहले भी बहुत सारे इमरान खान पर पता नहीं कितने कत्ल के मुकदमात हो चुके हैं, कितने तोड़ फोड़ के हो चुके हैं, कितने दहशतगर्दी के हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम अब्बासी जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं, उनसे कानूनी हवाले से पूछते हैं कि इमरान खान पर जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है इब्राहिम अब्बासी, उसकी कितनी अहमियत होगी, वो बोगस केस होगा या वो चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा आपका। आप देखें, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर एक वकील का कत्ल हुआ। उसका मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर हुआ कि कत्ल का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया, लेकिन चंद समातों के अंदर या एक महीने के अंदर अंदर वो उधर से इमरान खान साहब को एक्विटल मिल गया, यानी कि उनको बरी कर दिया गया। अब ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब 9 मई वाले मुकदमात के अंदर अदालतें उनको इस वजह से टफ़ टाइम नहीं दे पाती क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मौके पर मौजूद नहीं थे। उस वक़्त वो गिरफ़्तार हो चुके थे, कस्टडी में थे जिस वक़्त अवाम ने सारी तोड़ फोड़ की, या फिर जना हाउस के अंदर जो लोग घुसे, जनरल साहब की जो उन्होंने वर्दी उतारी या फिर अपने कब्ज़े में ली। ये सारा जो मामला था ये इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में हुआ। अलबत्ता जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर बना या फिर उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उसकी बुनियाद ये बनाई गई कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर, उनके हदायत के ऊपर ये सारा मामला हुआ है। अब आप जिस तरह आपने बात की कांस्टेबल की जो जहाँ हुआ दौरान ड्यूटी, अब आप इसको देखें कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई IG साहब की जानिब से कि ये पथराव की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों ने जो पथराव किया है, उन्होंने जो डंडे बरसाए हैं, उनके एहतजाज के पास जो है वो हमारा कांस्टेबल जो है वो शहीद हुआ है। दूसरी जानिब जिस वक्त आपने देखा होगा डी चौक में आप भी मौजूद थी, डी चौक में उनका जनाजा हुआ, मोहसिन नकवी साहब आए, गवर्नर KP के आए, IG इस्लामाबाद वहाँ पर शरीक थे, IG पंजाब वहाँ पे शरीक थे, और जो रेंजर्स के अफसरान थे, पाक फ़ौज के अफसरान थे, वो वहाँ पे शरीक हुए उनके जनाजे के अंदर। जिस वक्त उनका जनाजा पड़ा गया उस वक्त उनका बेटा जो था उस कांस्टेबल का, वो भी वहाँ पे मौजूद था। तकरीबन 1 घंटे का वक्फा हुआ, उसके 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो आई। उस वीडियो के अंदर उनका बेटा जो है वो एतराफ़ कर रहा है कि उनके जो वालिद साहब हैं उसके, वो जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे और आंसू गैस की शेलिंग के बायस जो है उनका दम घुटा, जिसकी वजह से वो फौत हुए, अपनी जान की बाजी हार गए। जब ये केस जो है अदालत में जाएगा, अगर उनके बेटे को गवाही के तौर पर बुलाया जाता है तो बेटा वहाँ पर भी अगर ये बयान देता है तो कानूनी हवाले से उसकी कोई अहमियत होगी? बिल्कुल कोई अहमियत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि IG इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अपने एहलकार का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, क्योंकि अब वो यकीनन उनकी तदफीन हो चुकी होगी। फिर शायद अगर मामला ज़्यादा कशीदगी की तरफ जाएँ, मामला ज़्यादा गहराई की तरफ लेके जाया जाए, अदालत कोई पता नहीं अदालत ये कह दे कि इनका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जाए, या फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई पहले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके रखी गई हो, वो अदालत के सामने पेश की जाए। लेकिन इतनी गहराई या इतना सख्त रद्द-ए-अमल अदालत देगी नहीं कि तदफीन होगी और बाद में डेड बॉडी को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन ये बुनियादी तौर पर मुकदमा दर्ज करना एक वजूहात या वजह बनाने के मुतरादिफ होता है कि किसी को गिरफ़्तार करने की वजह हुकूमत के पास हो। इसी तरह अलीमा खान को गिरफ़्तार करने का उनके पास वजह थी कि उनके ऊपर FIA के अंदर मुकदमा दर्ज किए गए, शिकायत की गई। उसके बाद जिस वक्त उनको एहतजाज किया, एहतजाज के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दहशतगर्दी के दफात लगाकर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये सारा मामला बुनियादी तौर पर प्रेशराइज़ करना, इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करना, उनके कारकुनान को, उनकी पार्टी क़यादत को प्रेशराइज़ करना, ताकि जो है जवाज़ पैदा किया जा सके किसी भी क़यादत को, किसी भी रहनुमा को गिरफ़्तार करने का। अदालत के अंदर जिस वक्त आपने ये बात की, अदालत के अंदर जिस वक्त ये मामला आएगा, ज़ाहिर है कत्ल के मुकदमात के अंदर बड़ा ध्यान से जो है वो कोई भी जज सुनता है। और दूसरी चीज़ है, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये आम फहम ये बात है, जो लोग सीनियर सहाफ़ी हैं या वकला हैं, वो ये बात करते हैं कि वो एक बड़े रिवोल्यूशनरी किस्म के उनका माइंड है। वो ये समझते हैं कि जिस अदालत के अंदर वो हों या फिर वो जो जुडिशरी है उसका सेटअप ऐसा बनाया जाए जिसमें साफ़ और शफाफ जो है वो लोगों को इंसाफ मिले, और उसका उनके अदारे का स्ट्रक्चर बड़ा साफ़ और शफाफ होना चाहिए। इस सिलसिले में
अगर ये कोई भी जज इस मामले को सुनेगा, क्योंकि अगर इसके इमरान खान साहब को सज़ा होती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मामला आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अगर वो सज़ा बरकरार रहती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होगा उस मुतलका जज के लिए भी और हाई कोर्ट के उन जजेज के लिए भी जिन्होंने फैसला दिया होगा। अच्छा इब्राहिम, ये तो हो गया कि कितने केसेस इन पर हो गए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अली मीन गंडापुर जो साहब कर रहे थे, आईजी इस्लामाबाद को केपी के असम्बली में जाके जो है ललकारा, तो आपको नहीं लगता कि केपी की असम्बली की बजाय उनको डी चौक में खड़े होकर ललकारना चाहिए था कि मुझे गिरफ़्तार कर लें? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कैसे गए, केपी के हाउस क्यों गए, उनको बुलाया गया या वो खुद गए, अभी इसमें भी तजाद पाया जाता है। उसके बाद ये हुआ कि जिस वक्त उन्होंने जाके केपी के हाउस के केपी के असम्बली के अंदर ख़िताब किया, ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी खबरें आएंगी। अगले दिन केपी के हाउस को सील कर दिया गया, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब ये इमरान खान के जो विजन के ऊपर वो इतना उतर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है वो उनसे नाराज़ है, उनकी बातों में नहीं आ रहे अली अमीन गंडापुर, या फिर उनको फेस सेविंग के लिए ये कहा जा रहा है कि अली अमीन हमें मान नहीं रहा, इसलिए हमारा ये रिएक्शन है, ताकि अली अमीन गंडापुर का जो साख है वो पार्टी के अंदर बरकरार रखी जा सके और इमरान खान के माइंड के अंदर ये बात डाली जा सके कि अली अमीन गंडापुर जो अभी तक डटे हुए हैं। आपको लगता है कि इमरान खान कहता था कि अली मीन गंडापुर मेरा अपना बंदा, बड़ा यकीन था, अब वो मान कहीं टूटा है पख्तूनख्वा का? देखें, ये जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गायब थे ना, उनको सच बोलना चाहिए, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब का मैं रात को इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी बड़े नाखुश हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही है मामला क्या हुए हैं। वही भी कहते हैं अभी कहानियाँ बाद में खुल के सामने आएगी, उन कहानियों के अंदर ही सारे मामला देखे जाएंगे कि असल कहानी हो क्या रही है। ये सारा जो मामला है अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। मेरे ख्याल से अभी तक अली अमीन गंडापुर ने असली कहानी अभी तक किसी को सुनाई नहीं है, ना वो सुनाने की पोजीशन में है। अगर वो जिस वक्त ये कहानी सुनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब को अगर वो कहानी नहीं सुनाते तभी इमरान खान साहब को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हकीकत में हुआ था। और इमरान खान साहब के अभी भी ऐसे ज़राए हैं जो उनको मुस्तनद रिपोर्टिंग या मुस्तनद जो है ख़बरें अभी भी देते हैं। जी बिल्कुल इब्राहिम बासी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में और इस्लामाबाद में भी एक बार फिर एहतजाज की कॉल देंगे। उसके बाद जो है पहले पंजाब में जलसे होंगे, एहतजाज होंगे, इस्लामाबाद की डेट खुफिया रखी जाएगी। यकीनन उम्मीद की जा रही है शंघाई का जो इजलास है वो होने जा रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल एक इवेंट है, उसके बाद ही तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रुख करेगी। अब देखना ये कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब वर्क फ्राम होम करती है, ये ग्राउंड में आकर शैल खाती है या सिर्फ वर्कर्स को ही शैल खाने के लिए छोड़ती है।